हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आलोक इंडस्ट्री स्टॉक यहाँ पर Q2 के नतीजे आ चुके हैं और यही Q2 के नतीजे आपको डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेंगे कि आपको इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर आलोक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि Q2 के नतीजे कैसे रहे। सबसे पहले स्टॉक के बारे में बता दूं, ऑल वैल्यूज इन करोड्स में हमें देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अदर इनकम मिलाकर टोटल इनकम देखी जाए 1878 करोड़ रुपीस की देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1228 करोड़ रुपीस की देखने को मिली थी और पिछले साल 783 करोड़ रुपीस की देखने को मिली थी। यानी कि यहाँ पर टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और ईयर बेसिस पर भी। अगर टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक के टोटल एक्सपेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं 1953 करोड़ रुपीस के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जितने की स्टॉक की इनकम हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा स्टॉक के यहाँ पर एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली स्टॉक के अंदर यहाँ पर लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक को लॉस हो रहा है यहाँ पर 74.52 करोड़ रुपीज़ का, और यही सिचुएशन पिछले भी क्वार्टर में हमें देखने को मिली थी। पिछले क्वार्टर में भी स्टॉक के नतीजों में 92.44 करोड़ रुपीज़ का स्टॉक को यहाँ पर लॉस हुआ था, लेकिन पिछले साल स्टॉक के नतीजे अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस पर स्टॉक के नतीजे यहाँ पर खराब लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो स्टॉक का अर्निंग पर शेयर आपको बताना चाहूँगी 0.15 का देखने मिलता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.19 का देखने मिला था और पिछले साल 2.07 का देखने मिला था। यानी कि पिछले साल के नतीजे ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन इस बार के क्वार्टर के और ईयरली बेसिस से कंपेयर कर देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी वर्स्ट लगते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये बात कर ली हमने कंसोलिडेटेड यहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर स्टैंड लोन रिजल्ट के बारे में भी हमें देखने को मिलती है। अब डायरेक्ट हम बढ़ते हैं कंपनी के एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ की ओर। अब कंपनी के एसेट्स और लिएबिलिटीज़ में अगर हमें घट या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कि कैसे रहेंगे ये देख लेते हैं। तो टोटल एसेट देख सकते हैं 7,741 करोड़ रुपीज़ के देखने को मिल रहे हैं। वहीं पिछले साल वो हमें देखने मिले थे 7,739 करोड़ रुपीज़ के। यानी कि यहाँ पर लिटिल बिट यहाँ पर एसेट्स के अंदर इजाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल इक्विटीज़ एंड लिएबिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको बताना चाहूँगी टोटल इक्विटीज एंड लिएबिलिटीज 7,741 करोड़ रुपीज़ के देखने मिल रहे हैं, जो कि पिछले साल 7,739 करोड़ रुपीज़ के देखने मिले थे। यानी कि एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी हो रही, ये एक पॉजिटिव पॉइंट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के डायरेक्ट कैश फ्लो के ऊपर आ जाते हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा 217 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का कैश फ्लो। यानी कि ज़बरदस्त तरीके से कैश फ्लो के अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि पिछले साल 18.54 का यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का यहाँ पर कैश फ्लो देखने मिला था। अब सेम सिचुएशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाइज है या नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाइज कैश फ्लो देख सकते हैं पिछले साल 78.97 करोड़ रुपीज़ का था और इस साल वहाँ पर कटौती हो गई, यानी कि कैश फ्लो के अंदर नेगेटिविटी आ गया और 31.17 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। अब कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाइज 2.25 का देखने को मिल रहा है। कैश एंड इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 2.25 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले साल हमें 6.96 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिला था। ये था कंपनी के कैश फ्लो के बारे में, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाइज हमने कैश फ्लो देखा। नेक्स्ट लेवल पर हमने इसके असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ के बारे में बात की कि कैसी यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है असेट्स के अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की बात की जाए तो रेवेन्यू यहाँ पर स्टॉक का बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस भी इनकम से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। ये सारी बातें हमने आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के रिलेटेड डिस्कस की। तो मैं आपको बार बार कह रही थी आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के रिलेटेड आप यहाँ पर डिसीजन तभी लेंगे जब इसके रिजल्ट देखेंगे। तो आपने यहाँ पर क्वार्टर और ईयर दोनों बेसिस पर यहाँ पर रिजल्ट देखे तो आप यहाँ पर अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्री स्टॉक के रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।